हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजमोहन मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है मित्रों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य भविष्य की घटना से पहले पूरा हो चुका होगा। इसकी पहचान होती है, देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे आदि आते हैं। ऐसे वाक्यों में कल तक, शाम तक, अगले सप्ताह तक, अगले वर्ष तक, आने से पहले आदि शब्द भी मिल सकते हैं। जैसे मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, वह शाम तक घर पहुंच चुकी होगी, वे अगले सप्ताह तक पुस्तक पढ़ चुके होंगे, हम अगले महीने तक ये काम पूरा कर चुके होंगे, किसान वर्षा आने से पहले फसल काट चुका होगा। इनकी जो वाक्य संरचना इस प्रकार से होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य भी जिसे कहा जाता है, इनकी वाक्य संरचना स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल हैव का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य का वाक्य संरचना है। एग्जाम्पल से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो। मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। देखिए, हिंदी में वही आपको जो पहचान बताई थी वही वाक्य, मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई, उसके बाद में विल हैव का प्रयोग हुआ, विल हैव, देख लीजिए, विल हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं, फिनिश्ड आया, माई वर्क, और बाय टुमारो, कल तक, मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। सी, वह शाम तक घर पहुंच चुकी होगी। अब देखो, इसमें भी चुकी होगी आ रहा है, ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताता है। तो इसमें भी इसकी जो वाक्य संरचना से जोड़ते हुए वाक्य बनाएंगे। सी विल हैव, सब्जेक्ट है सी, विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड होम बाय इवनिंग। सी विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, वह शाम तक घर पहुंच चुकी होगी, वे सोमवार तक काम पूरा कर चुके होंगे। तो देख लीजिए, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे, वे सोमवार तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे। तक के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है किसी समय विशेष के लिए। नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य इस प्रकार से बनते हैं। इनकी वाक्यों की संरचना नेगेटिव की देख लीजिए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल, फिर उसके बाद में नोट आएगा, फिर हैव, यानी विल हैव के बीच में नोट रख दिया जाएगा, विल हैव के बीच में नोट का प्रयोग किया जाएगा, इस प्रकार से। सब्जेक्ट विल, फिर नोट, फिर हैव, उसके बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसकी वाक्य संरचना होती है। मैं कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका होऊंगा। अब इसकी इंग्लिश बनेगी, आई विल और हैव दोनों के बीच में नोट आया, देख लीजिए। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो। मैं कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका होऊंगा, यानी कि वर्तमान में होकर के हम
हम फ्यूचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकेंगे भविष्य की अमुक समय पर। सी विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, वह शाम तक घर नहीं पहुंच चुकी होगी। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे, वे सोमवार तक काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको फर्स्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जांपल्स देखिए, क्या तुम कल तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे, प्रश्न है इसमें, देख लीजिए। तो सबसे पहले विल, देख लीजिए विल आ रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट है, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आ रहा है, और योर वर्क, और फिर बाद में जो समय के अवधि बता रही है कल तक, तो बाय टुमारो आ रहा है। विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय टुमारो, क्या तुम कल तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे। विल शी हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, क्या वह शाम तक घर पहुंच चुकी होंगी। विल दे हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे, क्या वे सोमवार तक काम पूरा कर चुके होंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनते हैं। विल, सबसे पहले क्या आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, फिर आएगा हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब देख लीजिए, क्या तुम कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय टुमारो, क्या तुम कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। देख लीजिए, विल पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट यू आ रहा है, इसके बाद में नॉट, नॉट देख लीजिए, हैव आ रहा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर इसका हो गया फिनिश्ड, और योर वर्क बाय टुमारो, क्या तुम कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। इसी प्रकार से और देख लीजिए उदाहरण, क्या वह शाम तक घर नहीं पहुंच चुकी होंगी। विल शी नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, क्या वह शाम तक घर नहीं पहुंच चुकी होंगी। विल शी नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। इसी प्रकार से लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, क्या वे सोमवार तक काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे, यानी कि जो भी समय दिया जाता है उसके पहले तक के लिए बाय का प्रयोग करके समय को लिख दिया जाता है, जैसे मंडे है, इस प्रकार से। अब हमने इनके सभी प्रकार के वाक्यों को पूरा किया, अब हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। आई विल हैव completed my work by tomorrow, मैं कल तक अपना कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। वह शाम तक घर नहीं पहुंची होगी, वह शाम तक घर नहीं पहुंची होगी। सी विल नॉट हैव reached home. She will not have reached home, वह शाम तक बाय इवनिंग, वह शाम तक घर नहीं पहुंची होगी। सी विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, क्या तुम कल तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। इसमें विल आ जाएगा पहले, विल यू हैव सॉरी
विल यू हैव, क्या तुम कल तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे? विल यू हैव completed your homework by tomorrow? क्या तुम कल तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होंगे? विल यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क बाय टुमारो, क्या वह कल तक स्कूल नहीं गया होगा? विल ही नॉट will he not have gone to school by tomorrow, क्या वह कल तक स्कूल नहीं गया होगा? इस प्रकार से मित्रों हमने सभी प्रकार के वाक्यों को हल किया और उनकी अंग्रेजी भी बनाई अभ्यास हेतु। ये बहुत जरूरी है। जितना हम अभ्यास करते हैं उतना ही हम सीखते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी काम करो, अभ्यास को उसके साथ जरूर जोड़िए। बिना अभ्यास के जीवन में कुछ भी नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत शिल पर पड़त निशान। ये कहावत आपने सुनी ही होगी। इस प्रकार से मित्रों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।